हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विलेयता क्या होता है एंड इसकी परिभाषा एग्जाम में अपन लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसी को कहते हैं इंग्लिश में सोलेबिलिटी। ठीक है ना। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और ये ज़रूरी यानी कि इम्पॉर्टेंट भी है भाई। तो फुल वॉच वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। देखिए, ये विलेयता से रिलेटेड प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं दोस्तों, या फिर ऐसा कहिए कि ना के बराबर पूछे जाते हैं। यानी कि विलेयता से भाई प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। तो दोस्तों, अभी बात आपके मन में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि अब विलेयता से संबंधित जब क्वेश्चन आते ही नहीं है एग्ज़ाम में तो हम इसको पढ़े ही क्यों। तो इसके भाई दो रीज़न है। ठीक, पहला, अगर ये विलेयता से संबंधित कि अगर विलेयता से प्रश्न नहीं आ रहे हैं एग्ज़ाम में तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई कि एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। हो सकता है आप जब एग्ज़ाम देने बैठो तो पहले ही प्रश्न पे आ जाए 2 नंबर में, तो आप क्या करोगे, आपको तो पता ही नहीं रहेगा। तो फिर वही माथा पच्ची वाला काम होगा। ठीक ना। तो इसको जानना ज़रूरी है। ठीक, पहला कारण। नेक्स्ट हमारा दूसरा कारण है दोस्तों, आप इस टॉपिक के बाद एक हेनरी का नेम आता है दोस्तों। ठीक, हेनरी का नेम आता है। तो दोस्तों, इस विलेयता से और हेनरी के नेम से ना बहुत बड़ा रिलेशन है। यानी कि अगर आपको विलेयता पता रहेगी तो ही आप हेनरी का नेम समझ सकते हो दोस्तों, या आपको आएगा। ठीक ना। तो यही दोस्तों विलेयता इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। देखिए, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम, देखिए 100 ग्राम विलायक में घुल सकता है उस पदार्थ की विलेयता कहलाता है। ठीक, देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा आप समझ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा। ठीक है, जो 100 ग्राम विलायक, विलायक समझते हैं दोस्तों, विलियन विलिय विलायक क्या होते हैं तो आपको पता हो। आप अगर आपने विलियन और विलायक आप नहीं जानते हैं तो मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक ना। फिलहाल अभी इस टॉपिक पे आते हैं। तो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकता है उस पदार्थ की विलेयता कहलाता है। दोस्तों, मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ। पहले मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक ना, और आपको समझ में भी आएगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक लिया भाई कागज़। अब आप कहोगे भाई सर तो इतने मोची हैं कि कागज़ भी बड़ा नहीं ले पाए। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक ना। देखिए, मान लीजिए कि मैंने ये एक लिया है पात्र। ठीक, ये क्या है दोस्तों, एक कोई बर्तन मान लीजिए। ठीक, और इसमें मैंने ये क्या है दोस्तों, ये भर दे रहा हूँ मैं दोस्तों जल। ठीक, तो ये क्या है भाई, जल है। ठीक, तो जल है दोस्तों, यही हमारा क्या है, विलायक, विलायक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना, ये विलायक है। ठीक, अब मान लीजिए मैंने यहाँ से कुछ मात्रा चीनी की डाली। ठीक, कुछ चीनी मैंने यहाँ से इसमें डाली। ये क्या है दोस्तों, चीनी है। ठीक, चीनी। अब चीनी क्या है दोस्तों, विलिय मान सकते हैं। ठीक, विलिय। ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ये कोई पात्र है और इसमें ये क्या है दोस्तों, जल है। यानी कि मान लीजिए यही हमारा विलायक है। ठीक, ठीक, अब ये क्या है, चीनी है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ये जल कितना है, 250 ग्राम। ठीक, 250 ग्राम क्या है, हमारा जल है। ठीक, और इस 250 ग्राम में मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चीनी कितना घुलेगा भाई, एक पाव नहीं घुलेगा। ठीक ना, 100 ग्राम मान लीजिए कि चीनी घुल जाएगा। ठीक, 100 ग्राम, ये 250 ग्राम जल है और 100 ग्राम चीनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा चीनी कितना घुलेगा इसे जल में, 100 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं घुलेगा। तो दोस्तों, जब 100 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं घुलेगा ना तो इस जल की यही हमारा क्या हो जाएगा, विलेयता हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जो 100 ग्राम चीनी है इस जल में इससे अधिक अगर नहीं घुल रही है तो वही हमारा क्या कहलाता है, विलेयता। और यही परिभाषा कहता है किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा। दोस्तों, अधिकतम मात्रा यही कहता है कि 250 ग्राम, यानी कि आप कुछ भी एग्जाम्पल ले रहे हैं ले सकते हैं। मैं तो 250 ग्राम जल की एग्जाम्पल लिया हूँ। ठीक ना। मैंने यहाँ पे
ठीक, ये जल है। ठीक, और ये 100 ग्राम जल मतलब 250 ग्राम जल में 100 ग्राम अधिकतम मात्रा में चीनी घोली जा सकती है। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि इस पूरे जल में अगर इस पूरे जल की क्षमता यानी कि 100 ग्राम चीनी घुल सकती है इसमें, तो अगर उससे ज़्यादा ना घुले तो वही हमारा क्या कहलाता है, विलेयता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा विलेयता क्या कहलाता है। ठीक ना, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकता है उस पदार्थ की विलेयता कहलाता है। यानी कि कोई विलायक है उसमें जितनी मात्रा घोली जाए और एक समय ऐसा आएगा भाई कि उसमें अधिक जो है और अधिक नहीं घुल सकता। ठीक ना, तो उसकी मात्रा को जब वो नहीं घुलेगा यानी कि जो भी पदार्थ है वो विलायक में और अधिक ना घुले तो उस मात्रा को ही क्या कहते हैं दोस्तों, विलेयता कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए अगर 2 नंबर में पूछता है तो दोस्तों सिर्फ इतना ही लिखना है आपको और थोड़ा एक उदाहरण मार दिएगा। ठीक ना, और अगर दोस्तों 2 नंबर में देखिए इतना ही नहीं, आप थोड़ा और डिटेल्स में लिखेंगे तो और एग्जामिनर आपके ऊपर खुश होगा। ठीक है ना, और फिर आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ आपको देखिए, अब मैंने लिखा है यहाँ पे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मेरे भाई कारक हैं उसको भी अपन लोग देखेंगे, क्योंकि भाई एग्जामिनर को अपने लोगों को खुश करना है। ठीक, देखिए विलेयता को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। पहला हमारा है दोस्तों ताप। ठीक, देखिए पहले पढ़ता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखिए जो पदार्थ जल में घोले जाने पर ऊष्मा अवशोषित करते हैं उनकी विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक, या आप ऐसे सरल भाषा में आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि विलेयता उस पर ताप पे निर्भर करती है। अगर ताप बढ़ाया जाए, ठीक ना, अगर ताप को ज़्यादा किया जाए या बढ़ाया जाए तो दोस्तों विलेयता भी बढ़ेगी। तो इसके कहने का मतलब यही है दोस्तों। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए इसमें चीनी है, ठीक ना, 250 ग्राम घुल रहा है। अगर दोस्तों हम इस पर थोड़ा ताप डाल देते हैं यानी कि ऊष्मा दे देते हैं, इसमें हम ताप क्या करते हैं कि ताप बढ़ा देते हैं दोस्तों। तो चीनी पहले तो घुल रही थी 100 ग्राम ना, लेकिन अगर ताप देंगे ना तो ये भाई 150 ग्राम भी घुल सकती है। ठीक ना, तो ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है, यानी कि 100 से 150 ग्राम घुल सकता है। तो यानी कि जो मात्रा घुली वही हमारा विलेयता कहलाता है। यानी 100 से 150 हुआ तो विलेयता बढ़ नहीं गई। तो ताप अगर बढ़ाएंगे दोस्तों तो विलेयता बढ़ती है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यही कहता है जो पदार्थ जल में घोले जाने पर ऊष्मा अवशोषित करते हैं, यानी कि जो भाई जल में घोले जाएंगे ना वो ऊष्मा अवशोषित करेंगे। अब ऊष्मा अवशोषित करेंगे तो उनके अंदर एक क्षमता होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा विलायक में घुलेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विलेयता बढ़ेगी। ठीक, तो दोस्तों ये होगा। ठीक, चलिए उदाहरण में हम ले सकते हैं NaCl और KCl AgNO3। तो ये सब ऊष्मा अवशोषित करते हैं दोस्तों, और इसी कारण ये ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। ठीक, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। ठीक, चलिए दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा पॉइंट है विलेय और विलाय की कैसी प्रकृति है, मतलब प्रकृति पर निर्भर करता है ये विलेयता। यानी कि पढ़ते हैं अपन लोग, विलेय विलायक मुख्यतः ध्रुवीय और अध्रुवीय होते हैं। ठीक, यदि विलेय तथा विलायक दोनों ध्रुवीय या दोनों अध्रुवीय हों, ठीक ना, आपस में घुल जाते हैं। यदि जो विलेय है एंड जो विलायक है दोस्तों वो दोनों अगर ध्रुवीय हों या फिर अध्रुवीय हों, मतलब कि कहने का मतलब दोनों समान हों, चाहे ध्रुवीय हों या फिर अध्रुवीय ही हों, ठीक ना, तो वो आपस में घुल जाते हैं। यानी कि दोस्तों यानी कि विलयन बनता है, यानी कि विलयन बन जाएगा। ठीक, परंतु एक ध्रुवीय तथा दूसरा अध्रुवीय यानी कि विपरीत हो तो क्या होगा दोस्तों, तो पूर्णतः नहीं घुलता है। यानी कि अर्थात कहने का मतलब यही दोस्तों कि विलयन नहीं बनाता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और देखिए अगर स्क्रीनशॉट मारना हो तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर ये एक टॉपिक में एक हेडिंग मान लीजिए और यहाँ से दोस्तों यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।